जय हिंद, वंदे मातरम। जितनी भी युवा हैं जो बुंदेलखंड से जुड़े हो गए हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंटरव्यू की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आज मैं इंटरव्यू का जो लेवल बता रहा हूँ भैया ध्यान रखना, इंटरव्यू का जो लेवल है वो ना तो हाई है ना लो है, मीडियम लेवल है। आपसे संबंधित वो प्रश्न पूछ रहे हैं, व्यक्तिगत प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और अनुष्ठानिक जो प्रश्न है वो बहुत कम पूछे आज और कल में। मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न लिखे पड़े हैं, मैं ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा नहीं करूँगा लेकिन संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। नॉर्मल प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई कोई भी आप नवग्रह का मंत्र हमें सुना दीजिए, अनुष्ठान में या कर्मकांड में कौन कौन से मंत्र हैं, सामान्य मंत्रों के मुझे नाम बताइए, सामान्य विधियों के मुझे नाम बताइए। कई प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं जो आपसे संबंधित हैं। भैया ये बताइए वर्तमान में हिंदू मुस्लिम का जो टकराव है उसका कारण क्या है, अभी मथुरा में जो मस्जिद विवाद का क्या समस्या चल रही है। ठीक है, इस प्रकार के नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हर एक चीज़ पर मैं बात कर चुका हूं और अपने युवाओं को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। कोई युवा मुझसे ये नहीं कह सकता गुरुजी आपने इस विषय पर चर्चा नहीं करी। हमने एक विषय पर 5 बार चर्चा करी है, 2 महीने हमने मेहनत करी है। ध्यान रखना, लाइव क्लासेस के माध्यम से जिस युवा ने हमसे कंटिन्यू क्लास ली है मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई वो बंदा एक्सीलेंट मारेगा, यानी कि वहाँ पर अच्छे से बात कर सकता है। हर एक विषय पर हमने उसको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है। अब आप लाइव ही नहीं आओगे तो अलग बात है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो हमसे जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं, मतलब आते नहीं है। कई युवा ऐसे हैं जो हमारे दिल में हृदय में रहते हैं, जो कंटिन्यू हमसे पढ़ते हैं और हर एक दिन हमको परेशान भी करते रहते हैं, गुरुजी हमको ये PDF, गुरुजी ये बताओ वो बताओ। बहुत सारे युवा, और जैसे ही जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं मैं अपने ऐप में उनको डाउनलोड मार रहा हूँ कि भाई अपनी तैयारी कर लो, इस प्रकार के प्रश्न वो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे युवा बोलेंगे भाई तो गलत बात है, आप बंदों को बता रहे हो। क्यों नहीं बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। बताने का मतलब है कि बंदा जब इंटरव्यू देके आता है तो अपने गुरु से चर्चा तो करता ही है भैया, तो गुरु जी का आशीर्वाद तो लेते ही लेता है। तो बंदे हमसे पूछते हैं गुरु जी हमसे ये गलती हो गई और ये प्रश्न पूछा गया तो उस पर हम चर्चा करते हैं, बंदे को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी तो देखो हम बंदे को के लिए कितना त्याग कर रहे हैं, उसको उसके प्रश्न का उसको उत्तर भी दे रहे हैं, फिर उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसका जो मोरल डाउन हुआ है कि देखो हर कोई बंदा कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे के आए महाराज तो थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो उसको हौसला भी हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये भी तो हम अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उस बंदे के साथ कि बंदा अगर टेंशन में अपसात में ना चला जाए। तो हमारा जो एहसान है वो तो कोई देखता नहीं है, खाली देता गुरुजी ने प्रश्न बता दिए। ठीक है, तो भैया बहुत नॉर्मल प्रश्न है। त्योहार से संबंधित वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तिथियों से संबंधित वो प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, गीता से इस बार प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं वो लोग, नॉर्मल प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद शरीर में चक्रों से संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। आप आर्मी धर्मगुरु में क्यों आना चाहते हो, आर्मी धर्मगुरु में आने के बाद आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो, ये भी प्रश्न पूछे उन्होंने। भारत की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, देखो मैं पिछली बार भी कुल मिला के पहले जो पूछा गया था वही सेम दोहराया गया है भैया। इसकी सबकी PDF मैंने अपने बंदों को दे दी थी, यानी कि बंदों ने अच्छे से तैयारी करी होगी, मुझे विश्वास है। तो मैं जहाँ चर्चा नहीं करूँगा लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, अब जो मुख्य बात है वो ध्यान रखना। बंदों ने जो मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया मैं बता रहा हूँ भाई, उन्होंने कहा है गुरुजी जाना ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं दे रहे हैं, कोई तनाव नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो आपको वहाँ पर आंक रहे हैं कि ये बंदा काम कर पाए कि नहीं कर पाएगा, कहीं तनाव में तो नहीं जा रहा है। वो यही बोल रहे हैं कि बताइए किसी बंदे को आपने खूब समझाया, इतने समझाने के बावजूद भी बोल रहे हैं मैं तो आत्महत्या करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर ऐसे युवाओं को आप कैसे समझाओगे। ऐसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं डरा हूँ, मैं भयंकर डर रहा हूँ, मैं भयभीत हूँ, तो आप मुझे निर्भय कैसे करोगे। वो वहीं तुरंत ये तात्कालिक प्रश्न वहीं पूछ रहे हैं। तो बताइए महाराज, तो इसका मतलब क्या होगा, साइकोलॉजी पर जाना फोकस है, आपकी बुद्धि परीक्षण पर जाना फोकस है उनका, आपके आत्मविश्वास पर जाना फोकस है कि बंदा डर रहा है कि नहीं डर रहा है, कितनी बेझिझक होकर प्रश्न बोल रहा है। तो भाई जिसकी तैयारी ठीक ठाक भी होगी, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ उसका सिलेक्शन 100% हो जाना है। क्योंकि अभी तक तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आगे वो प्रश्न नहीं कठिन नहीं पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, उसका तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है दिन प्रतिदिन वो कठिन प्रश्न पूछते जाएँ, लेकिन अभी तक जो कल और आज में जो प्रश्न पूछे गए बहुत नॉर्मल प्रश्न है। और अगर ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे तो बड़ी हालत खराब है फिर तो, फिर तो आपको जाना नहीं चाहिए कुल मिला के। ठीक है, कोई जवान मान लो शराब पी रहा है, उसको आप कैसे समझाओगे। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं होते हैं महाराज। ठीक है, और वैसे मेरे पास कम से कम 50-60 प्रश्न रखे हैं मेरे सामने, और ऐसे प्रश्न है जो मुझे बताने में आपको लज्जा आ रही है कि भाई ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी जो तैयारी थी इससे बहुत कई गुना अच्छी थी, बेहतर थी। जो जिस बंदे ने हमारी लाइव क्लासेस मॉक ड्रिल की ली होगी उस बंदे को मजाक लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ महाराज। ठीक है, तो इस बार भी बुंदेलखंड की अपना झंडा गाड़ी की मुझे पूर्ण विश्वास है, बुंदेलखंड के बंदे एक्सीलेंट आएंगे, रैंक में भी आएंगे और बुंदेलखंड अकेडमी का नाम भी रोशन करेंगे और हमारा भी नाम रोशन करेंगे हमारा, तो हमको बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो भाई जो भी युवा इंटरव्यू देने जा रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा मौका है। 3 नोटिफिकेशन की भर्ती है, यानी कि 3 कोर की भर्ती, तो आप समझ सकते हो कि 97, 96, 97, 98। ठीक है, अब जो हम 78 वैकेंसी आपसे बोल रहे थे इसमें इंक्रीज हो सकती है, यहाँ तक कि सुनने को मिला है कि ये वैकेंसी 120 तक भी जा सकती है आपकी। लड़के 150 से 180 के आसपास होंगे ज़्यादा मुझे लग रहा है इंटरव्यू में,
दूसरे तक तो मुश्किल है पहुंच जाए लड़के। तो आप खुद सोचो कि उनको तो लेना ही लेना है। एक बंदा जैसे ही बाहर निकलने की मतलब बाहर जा रहा था तो वहाँ पर ये भी बोला गया भाई तुम बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो। तो उस बंदे ने पूछ भी लिया गुरु जी ऐसे ही, श्रीमान जी ऐसी क्या बात है कि मैं लकी हूँ? नहीं बोले आप बहुत भाग्यशाली हो। अब जब बंदे से ऐसे बात कर रहे हैं वहाँ तो समझ सकते हो कि कितना अच्छा माहौल है और कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे वो संकेत भी कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, और क्या चाहिए महाराज आपके लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो अगली बार सिलेक्शन पाएगा। और जो बंदा 2025 की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे ऐप की, उस ऐप को ज्वाइन करें और साल भर बढ़िया से कम पैसे में अच्छे से तैयारी करें। और ऐसी कंटिन्यू पल पल की जानकारी आप लेते रहोगे तो सजग रहोगे, सावधान रहोगे। बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा यही फायदा है आप लोगों के लिए कि आपको हर एक पल की जानकारी मिलती है, हर एक चीज़ के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और बिल्कुल मैं लाइव पढ़ाता हूँ सामने बैठ के। तो जो आपके मन में जो भी प्रश्न है वो भी आप हमसे पूछ लेते हो, फिर उसकी मैं PDF डाल देता हूँ। ये हमारा तरीका है, सबको पता है। ठीक है, फिर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना।